हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 7 का एनएसओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड, जो कि एसओएफ कंडक्ट करवाता है। आप सभी लोग जानते होंगे एसओएफ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है, जिसमें से आज हम लोग साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे अमेजिंग बात बच्चों, बिल्कुल लास्ट ईयर का पेपर है, ये सबसे लेटेस्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि इस बार के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड 7th क्लास का सेट ए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप इसके बुक में एमटीजी की बुक के क्वेश्चंस हैं, ये आप जाकर के बुक से भी इसको चेक कर सकते हैं और बुक की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इससे पहले कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस आपके बच्चों 50 आते हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो आपके पास में 1 आवर होता है। दैट मीन्स मोर और लेस 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ओएमआर भी आपको साथ के साथ फिल करनी होती है एंड लास्ट में हमें एक बार उसको थॉरोली चेक भी करना होता है। अगर हम सेक्शन की बात करें बच्चों, 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले आपका एलआर का सेक्शन आता है, देन उसके बाद में आपके साइंस का सेक्शन आता है, एंड थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो होता है आपका अचीवर्स सेक्शन। अचीवर्स सेक्शन का मतलब होता है बच्चों, इसमें थोड़े से जो क्वेश्चंस आते हैं हायर लेवल के आते हैं। हायर लेवल मींस उसका जो पैटर्न होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी ही है। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के लास्ट तक, सो दैट आप लोगों की बहुत सारी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने से क्या होता है बच्चों, हमारा ब्रेन होता है शार्प और इंटेलिजेंट। जीनियस बनते हो आप सब लोग, एंड आई होप आप सब लोग लाइफ में जीनियस बनना ही चाहते हैं। तो आपको मेरे साथ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइदर आपने ओलंपियाड का फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमें फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हम फिल करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम फिल करेंगे, या फिर इवन जो प्राइवेट आईटी सेक्टर्स में भी आप जाते हो तो वहां पर भी रिटन एग्जाम होता है, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मींस एनी हाउ ये आपके काम आने ही वाला है लाइफ में किसी भी तरीके से। आप लोग आईआईटी का पेपर दोगे, कुछ भी दोगे, तो उसमें ये लॉजिकल रीजनिंग तो डेफिनेटली काम आने वाली है। उसका सेक्शन आए ना आए, लेकिन इससे आपके लॉजिक्स थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। दैट मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है टू कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ पे नंबर पैटर्न गिवन है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +4 हुआ है, एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी +6। 12 से 20 देखें तो +8, 20 से 30 देखें तो यहाँ पे +10। दैट मीन्स एक पैटर्न है जो कि फॉलो होता जा रहा है, +2 होता जा रहा है। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी डेफिनेटली +12 ही होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 में अगर +12 करेंगे तो इट विल 42। क्या मिलेगा हमें? वी विल गेट 42, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है, रोहन वॉक 7 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा रोहन है। चलो इसको बना के भी देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा रोहन। अब ये क्या हो रहा है, आप सभी लोग जानते हो नॉर्थ कहाँ पे होता है? ऊपर। साउथ होता है नीचे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर वॉक करता है। देन ही टर्न्स टू द राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं बच्चे कि मेरा राइट तो इधर है, अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा राइट, बट हमने रोहन की बात की है, तो रोहन का राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। अब ये किधर टर्न करता है बच्चों? ये टर्न करता है आपका राइट में, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है बच्चों। 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे रोहन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका राइट किधर होगा? फटाफट से मुझे सोच के बता दो, तब तक मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इस पेन का। एंड चलो अब ग्रीन करते हैं। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। आप समझो इसका लेफ्ट होगा इधर की साइड, ठीक है। एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। और कितना वॉक करता है वो? 10 किलोमीटर्स। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? अब आप बताओ कि रोहन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? जल्दी से सोच के बता दो, इजी है। यहां से रोहन ने स्टार्ट किया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब रोहन किस डायरेक्शन में है? तो डेफिनेटली रोहन अभी साउथ डायरेक्शन में है। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक क्वेश्चन का वीडियो भी बना के जरूर डालूंगी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो, बट आपको बने रहना है लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंड इज कोडेड एज 2573। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज में हमने बैंड को क्या कर दिया 2537 एंड रीड इज कोडेड एज 4153। व्हाट विल बी द कोड फॉर बेयर इन द सेम कोड लैंग्वेज? अब सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, BAND। ठीक है, तो B को हमने नंबर दिया है यहाँ पे 2, A को दिया है बच्चों 5, N को दिया है 7 एंड D को दिया है 3। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, एंड READ, तो R को हम ले लेते हैं यहाँ पे A और D को तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो R को हमने दिया है यहाँ पे 4 एंड E को हमने दिया है यहाँ पे 1। अब सिंपल है, बेयर का बना लो, इजी है, मुझे नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट है, फटाफट से क्विकली बना के दिखा दो मुझे। तो B का हमने दिया है यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे हमें बनाना है BEAR। B को हमने नंबर 2 दिया है, E को हमने नंबर 1 दिया है, A को हमने 5 दिया है एंड R को हमने 4 दिया है। 2154 किसमें है, 2154 इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज हमें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले दो तरह की इमेज आप लोग बनाते हो, एक तो होती है आपकी यहाँ पे मिरर इमेज जिसमें लेफ्ट तो आपका हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, बट वाटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वाटर में जस्ट आपका क्या बनता है बच्चों, रिफ्लेक्शन बनता है। दैट मीन्स आपका जो ये सेम पैटर्न है वाटर इमेज में ये सेम ही रहने वाला है। अब आप देखो सेम इसमें है क्या, नहीं है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हो। इसमें सेम है क्या, नहीं है। इसमें सेम है क्या, इसमें तो ये चेंज ही कर दिया, नहीं। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रूल से आप वैसे भी डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड इसमें आपको याद रखना है कि आपका सिंपली यहाँ पे क्या बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है, कोई लेफ्ट राइट इन्वर्जन नहीं बनता है। जो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्नेहा पुनीत सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर्स फादर्स वाइफ। ठीक है, ये सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। स्नेहा की तरफ पॉइंट करते हुए पुनीत ने बोला, पुनीत ने क्या बोला कि स्नेहा क्या है, मेरे ब्रदर के फादर, मेरे ब्रदर के फादर, ठीक है, मेरे ब्रदर के फादर्स वाइफ। दैट मीन्स फादर्स की वाइफ की क्या है, ओनली डॉटर है। ओनली क्या है ये बच्चों, डॉटर है। अब समझो, मेरे ब्रदर के फादर मतलब मेरे जो भाई हैं, ठीक है, मेरे जो भाई है उसके पापा और मम्मी मेरे भी क्या हो गए, पापा और मम्मी, क्योंकि भाई के ही तो पापा मम्मी की बात कर रहे हैं हम। तो उनकी ओनली डॉटर है तो वो मेरी क्या लगेगी, मेरे मम्मी पापा की डॉटर मेरी क्या लगेगी, डेफिनेटली मेरी भी क्या लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पुनीत हूँ, ठीक है, और मैं पुनीत हूँ तो मैंने बोला मेरे ब्रदर्स फादर्स वाइफ की क्या है, ये ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है, तो डेफिनेटली मेरी क्या लगेगी, वो सिस्टर लगेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स स्नेहा पुनीत की क्या है, स्नेहा पुनीत की सिस्टर होगी। एक बार फिर से समझना, मैं पुनीत हूं, मैंने बोला मेरे भाई के पापा मम्मी की, मेरे भाई के पापा मम्मी की स्नेहा क्या है, ओनली डॉटर है, तो वो मेरी क्या लगेगी, वो मेरी बहन लगेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given Venn diagram squares triangle and circle representing the area in which mango apple orange and trees are grown respectively। ठीक है, which of the following number represent the common area in which all three types of fruits are given। भाई आपको क्या है, मैंगो का गिवन है, एप्पल का गिवन है एंड ऑरेंज का गिवन है। दैट मीन्स एक को इन्होंने मैंगो मान लिया, एक को एप्पल मान लिया, एक को ऑरेंज मान लिया। अब ऐसा कौन सा कॉमन एरिया है जो तीनों में आ रहा है, तो डेफिनेटली 3 ही ऐसी चीज है जो कि ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सब में कॉमन आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको बताना है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, लेट्स से इनमें मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाते हैं हम। सबसे पहले रूम, ठीक है, तो 4 सब में ही है कॉमन, ठीक है, और रूम के बाद हमारा आएगा बच्चों हाउस। ठीक है, रूम के बाद हम बात करते हैं हाउस की, दैट मीन्स 1 किस में है, तो अकॉर्डिंगली आप ए और बी को तो यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो। हाउस के बाद में आपका क्या आएगा, स्ट्रीट आएगा या टाउन आएगा,
तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रीट ही आएगा, जो कि दोनों में ही स्ट्रीट है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, 3 आएगा या 5 आएगा। तो 3 टाउन है और डिस्ट्रिक्ट 5 है, तो डेफिनेटली पहले टाउन आएगा, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आएगी, ठीक है। टाउन के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। पहले क्या होगा, रूम से हम हाउस पे गए, हाउस से हम लोग स्ट्रीट पे गए, स्ट्रीट से हम लोग टाउन पे गए, टाउन से फिर और बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, B stands for minus and C stands for multiply, then find the value of this बड़ा इजी है। 14 A की जगह आपको क्या लिखना है, प्लस 10, चलो ठीक है। B की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, B stands for minus 14, C की जगह आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2, 14 प्लस 10 हो जाएगा आपका 24, ठीक है, माइनस 14 2 जा 28, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा -4 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन हियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, आपके 7th में भी पूछा जाता है, 8th में भी पूछा जाता है, एंड आगे की क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो बी केयरफुल, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ध्यान देना। विच सिंबल विल बी एट द टॉप व्हेन हैश इज एट द बॉटम। हैश अगर बॉटम पे है तो कौन सा सिंबल टॉप पे आएगा। चलो अब इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस के क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो कि 2 डाइस में सेम हो। अब यहाँ पे 2 डाइस में आपका कॉमन नंबर यहाँ पे हैश दिख रहा है मुझे। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों डाइस में, ठीक है, इन दोनों डाइस में अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले हम कॉमन नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों डाइस में आपका क्या है, कॉमन नंबर हैश। अब जब हमें देखना होता है कि इसके बाद में हम जो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं ना बच्चों, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हैश के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एट द रेट, एंड सिमिलरली इसमें भी आपको हैश के बाद ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। देन हैश के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बच्चों, स्टार, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डॉट। अब इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसके ऑपोजिट में कौन सा नंबर है। दैट मींस एट द रेट के ऑपोजिट में आपका डॉट है, परसेंटेज के ऑपोजिट में आपके स्टार है, एंड हैश के ऑपोजिट में हैश नहीं होगा। अब ऐसा कौन सा एक नंबर है जो कि मिसिंग है, इसमें आया नहीं है। जैसे 1 2 3 4 अगर होता तो डेफिनेटली हमें पता लग जाता है कि एक कौन सा नंबर बच गया है, 6 बच गया, 5 बच गया, बट यहाँ पे सिंबल्स की फॉर्म में है। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि अभी तक आया नहीं है, तो वो एक ही सिंबल है जो कि अभी आया नहीं है, दैट इज यहाँ पे जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। दैट मींस ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन नंबर निकालते हैं, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, और सिमिलरली दूसरे जो आपको शेप गिवन है, नंबर्स गिवन है या साइंस गिवन है, उसको भी सिमिलर फॉर्म में ही हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि इसके सामने कौन सा नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंबल्स की जगह यहाँ पे आप 1 2 3 भी लिख के कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आने वाले सेशंस में और ज्यादा करेंगे। इन अ क्लास रश्मि इज 12th फ्रॉम द टॉप। अब आप देखो बच्चों, टॉप से रश्मि कहाँ पे है, 12th नंबर पे है आपकी रश्मि, ठीक है। If her position is shifted towards the bottom by 3 places, अब उसकी जो पोजीशन है वो 3 places यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दी गई है, then she becomes 5th from the bottom। अब उसकी जो पोजीशन हो गई है बच्चों को बॉटम से क्या हो गई है, 1 2 3 4, एंड ये 5th नंबर पे बॉटम से हो गई है ये रश्मि की पोजीशन। अब हमें बोला जा रहा है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे टॉप पे बात करें तो उससे ऊपर कितने बच्चे होंगे टॉप पे, उससे ऊपर यहाँ पे 11 बच्चे होंगे, ठीक है, 11 किड्स होंगे, क्योंकि वो 12th नंबर पे है। इससे जस्ट ऊपर की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द क्लास। अब आप देखो कि कितने बच्चे होंगे इनकी क्लास में, तो सिंपल सा लॉजिक है, इनको हम क्या कर देते हैं बच्चों, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। सिंपल है, पहले कितने बच्चे थे, 11, फिर क्या हुआ, एक रश्मि आई, फिर उसके बाद में 3 पोजीशंस उसने और शिफ्ट करी, एंड देन उसके बाद इज इट विजिबल, क्योंकि मुझे डाउट है, देन इसके बाद में उसके नीचे और कितने थे, 4। अब इनको ऐड कर दो, 11 + 1 कितना हो गया, 12 + 3 कितना हो गया,
15 + 4 19, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स जो हो गए वो हो गए 19। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 12th नंबर पे दैट मीन्स उससे ऊपर 11 बच्चे हैं, 3 और बच्चे शिफ्ट हो गए हैं, तो 11 प्लस 1 रश्मि, या फिर आप इसको 12 काउंट कर सकते हो, प्लस 3 और, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर शिफ्ट हो गई है, 12 + 3 15। एंड नीचे से बॉटम में 4 बच्चे और है, क्योंकि उसकी पोजीशन 5th नंबर की थी, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी, 5th नंबर की थी। तो टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो होंगे हमारे 19। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। एंड डेफिनेटली अभी आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त एफर्ट लगाए हैं, सो थैंक यू एंड वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।